आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन सॉल्व क्वेश्चन। आज मैं करने जा रही हूँ एफएससी पार्ट 2 की जो चैप्टर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.1। और स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी वे से समझाऊंगी। एंड इसका क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं इसमें। फाइंड बाय द डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डब्ल्यू विद आर रिस्पेक्ट टी टू एक्स। ठीक है, यानी कि हमने इन तमाम क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन जो है हमने इसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के ज़रिए। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2x² + 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, पहले हमने क्या करना है, लेट कर लेना है कि हमारे पास 2x² + 1 y के इक्वल लेट कर लें। आप किसी भी जो है वो अलजेब्रा से लेट कर सकते हैं। मैंने y से किया है लेट। ठीक है, y = 2x² + 1। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ जहाँ पर हमारे पास y होता है वहाँ वहाँ हमने y + del y लिखना है, और जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ हमने x + del x लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आना है, x आना है। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y = 2x² + 1। अब यहाँ हमारे पास y है तो हमने y की जगह क्या लिखना है, y + del y, और इक्वल टू 2x की जगह x है ना हमारे पास, तो जहाँ हमारे पास x होना है वहाँ हमने क्या लिखना है, x + डेल्टा x। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, x + डेल्टा x और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है ना, तो बाहर हमने क्या ले लिया, स्क्वायर भी ले लिया, +1 उसी तरह से आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, y + del y उसी तरीके से लिख दिया, इक्वल टू 2, ऊपर वही जो ऊपर लिखा हुआ था वो नीचे लिख लिया है। उसके बाद ब्रैकेट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला खुल रहा है। ये तो वो है a + b का होल स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला खुल रहा है, तो हम फार्मूला खोलेंगे। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो हम इसको खोल लेते हैं। अब x + डेल्टा x है तो इसको उसी लिहाज से खोलते हैं, ये x का स्क्वायर a² + डेल्टा x का होल स्क्वायर यानी कि b² और 2ab, तो 2x और डेल्टा x। ठीक है, और +1 इस तरह से आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास y है ना, तो हम वहाँ जाकर इसको नेगेटिव कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है ना, तो वहाँ हम इसको नेगेटिव, जब हमारे पास एक चीज़ दूसरी तरफ जाती है तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस था तो वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। del y = डेल्टा y = 2 ब्रैकेट में x का स्क्वायर + 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर इस तरह से +1, और उधर जो हमारे पास y पॉजिटिव में था यहाँ आकर हमारे पास नेगेटिव में हो गया। सिमिलरली डेल्टा y इसी तरह से लिख लेना है, इक्वल टू, अब 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है और ये सारी चीज़ इसके अंदर है, तो जो चीज़ हमारे पास ब्रैकेट के बाहर हो तो वो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ से प्रोडक्ट हो रही होती है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। डेल्टा y = 2, अंदर वाले क्या है, x², तो क्या आ गया, 2x² + 4, ये 2 अंदर वाला और बाहर वाला 2 2 ज़ार 4, 4x डेल्टा x प्लस, अब बाहर क्या है 2, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देना है, 2 डेल्टा x का होल स्क्वायर +1 उसी तरह और -5 उसी तरह। अब हमने क्या करना है, डेल्टा y = 2x² + 4x डेल्टा x उसी तरह प्लस 2 डेल्टा x होल स्क्वायर उसी तरह +1 माइनस, और y की जगह हमने क्या लिखना है ना, 2x² + 1, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में y इक्वल है 2x² + 1 के, तो इसीलिए हमने y की वैल्यू क्या लिखनी है, यहाँ पर 2x² + 1 लिख लेनी है। अब डेल्टा y इसी तरह से इक्वल टू 2x² + 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का होल स्क्वायर +1 माइनस, सब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो हैं वो साइन चेंज हो जाएंगे। अब अंदर प्लस है तो बाहर क्या है माइनस, तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, यानी कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगी। तो अब हम इसको काट लेते हैं, जो जो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव
साइन है हम उसको काट लेते हैं। अब यहाँ पर ये प्लस में 2x² है और यहाँ पर नेगेटिव में 2x² है, तो ये नेगेटिव वाला उस पॉजिटिव वाले से कट हो गया। इसी तरह +1 एंड -1 कैंसिल हो गए। अब जो बाकी रह गया हम उनको नीचे लिख लेते हैं। डेल्टा वाई इक्वल टू ऊपर क्या रह गया 4x डेल्टा एक्स प्लस और 2 ब्रैकेट में डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ये रह गया, बाकी कैंसिल आउट हो गए हैं। इसी तरह डेल्टा वाई लिख लिया है, फिर से इक्वल टू डेल्टा एक्स रह गया और ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया। हमने इसको अब क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स को हम कॉमन ले लें तो बाकी चीज़ को अंदर लिखते हैं। तो इसमें से हम लोगों ने डेल्टा एक्स को बाहर लिख लिया, अंदर क्या आ गया 4x प्लस और 2 डेल्टा एक्स, ओनली डेल्टा एक्स आएगा, एक बाहर जो है वो कॉमन आ गया है, तो अंदर क्या रह गया 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। अब क्या हमने करना है कि हम डिवाइड करा लेते हैं बोथ साइड पे डेल्टा एक्स को और लिमिट ले लेते हैं कि डेल्टा एक्स जो हमारे पास है वो 0 को इक्वल जा रहा है। तो एक तो हमने डिवाइड करवाना है और एक हमने लिमिट लेनी है। वो कौन सी लिमिट लेनी है कि डेल्टा एक्स जो है हमारे पास वो 0 के इक्वल जा रहा है। अब लिमिट ले ली, डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 एंड डेल्टा वाई यहाँ पर हमारे पास दिया गया, तो हमने डिवाइड डेल्टा एक्स से करना है। डेल्टा एक्स डिवाइड हो गया इक्वल टू लिमिट यहाँ पर भी ले ली, लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 और डेल्टा एक्स ये वाला आ गया, फिर 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, डिवाइड करा लिया डेल्टा एक्स से दोनों साइड पे डिवाइड भी करवा लिया और लिमिट भी ले लिया कि डेल्टा एक्स गोज़ टू 0। अब dy/dx आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना dy/dx, yx dy/dx इक्वल टू, अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। जहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स है वहाँ हमने क्या लिख देना है 0, लिमिट का मतलब यही होता है। तो डेल्टा एक्स ये इससे नीचे वाले से कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स, तो ये मैंने लिखा 4x प्लस 2। अब इसके साथ डेल्टा एक्स है ना, तो हमारे पास तो लिमिट है कि डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 है, तो इसलिए हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 0। तो 2 × 0 = 0 एंड 4x ये आ गया, तो dy/dx इक्वल टू 4x, यही हमारे पास आंसर है। ओके जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है 2 - √x। तो फिर हमने वही करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसको हम लोगों ने y के इक्वल करना है। तो इसमें भी हम लोगों ने ऐसे ही अब करना है ना, y इक्वल टू 2 - √x, क्वेश्चन के इक्वल कर लिया। जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोगों ने y के लेट कर लिया, यानी कि इक्वल कर लिया। नाउ अब हमने क्या करना है, जहाँ हमारे पास y लिखा है वहाँ हम लोगों ने y प्लस डेल y लिखना है, और जहाँ हमारे पास x होना है वहाँ हमने x प्लस डेल x लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास y है ना, तो हमने क्या लिख देना है y प्लस डेल y इक्वल टू 2, इसी तरह माइनस अंडर रूट में x है तो x प्लस डेल x लिख लिया है। नाउ डेल y इसी तरह यहाँ रहेगा, डेल्टा y इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट x प्लस डेल x उसी तरह लिख दिया। अब जो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव y था वो हमने जब वहाँ ले गए तो हमारे पास क्या हो गया नेगेटिव y हो गया, यानी कि -y हो गया। नाउ हर क्वेश्चन में हम लोगों ने इसी तरीके से ही सॉल्व करना है और मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझा रही हूँ। डेल्टा y इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस, अब y की जगह हमने क्या लिखना है, जो हम लोगों ने लेट ऊपर किया है y को 2 माइनस अंडर रूट x के, उसी को हमने यहाँ पर लिख देना है। तो y की जगह क्या आ गया 2 माइनस अंडर रूट x, जो हमने ऊपर y के इसके लेट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा है डेल्टा y इक्वल टू 2 उसी तरह आ जाएगा माइनस अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस, अब बाहर हमारे पास माइनस है तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -2 आ गया, और जब ये ब्रैकेट खुली तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ गया है, और अंडर रूट x इसी तरह लिख दिया है। अब डेल्टा y इक्वल टू ये +2 एंड -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ब्रैकेट में क्या रह गया, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x प्लस डेल्टा x। नाउ डेल्टा y उसी तरह लिख दिया इक्वल टू अंडर रूट x उसी तरह लिख दिया है माइनस अंडर रूट x प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पर हम लोग रैशनलाइज तो कर सकते हैं, तो ठीक है, रैशनलाइज में ये होता है ऊपर और नीचे सेम उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिवाइड कराते हैं। ठीक है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है ना, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी रकम से, लेकिन हमारे पास जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। तो अंडर रूट x प्लस डेल्टा x से हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब जब हमने डिवाइड करवा दिया है
तो अब क्या हुआ कि डेल्टा वाई उसी तरह आ गया इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अब जो ये वाला अंडर रूट एक्स है इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस तो स्टूडेंट ये मैंने लिख लिया है। अब देखिए डेल्टा वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर आ गया है। अब जो हमारे पास अंडर रूट है वो इससे ब्रैकेट से कैंसिल हो गई है, स्क्वायर से कैंसिल हो गई है, स्क्वायर रूट जहाँ पर हो तो वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गई तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस एक्स और ये प्लस, बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा तो वो आ गया माइनस और डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हमने क्या फिर से वही करवाना है कि हम लोगों ने डिवाइड डेल्टा एक्स से करवाना है और बोथ साइड्स पे लिमिट भी लेनी है। और लिमिट कौन सी लेनी है कि डेल्टा एक्स जो है हमारे पास वो ज़ीरो जा रहा है, ठीक है। तो लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू ज़ीरो, लिमिट अप्लाई कर दी है और साथ में डिवाइड भी करवाना है डेल्टा एक्स से। तो लिमिट भी करवा दी, लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू ज़ीरो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू, और ऊपर क्या रह गया माइनस डेल्टा एक्स तो ओनली माइनस डेल्टा एक्स लिख दिया और नीचे डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाना है तो नीचे हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड भी करवा दिया और ये वाली पूरी चीज़ यहाँ नीचे लिख ली अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब लिमिट हमारे पास जा रही है ज़ीरो, यानी कि डेल्टा एक्स यहाँ पर है वहाँ पर हमने ज़ीरो लिख देना है। ये डेल्टा एक्स से कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या रह गया -1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब डिवाइड बाई डी एक्स इसको हम लिख सकते हैं तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू -1 ओवर एक्स, उसी तरह अंडर रूट एक्स लिख दिया प्लस, अब अंडर रूट में एक्स उसी तरह लिख दिया और डेल्टा एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया ज़ीरो, बिकॉज डेल्टा लिमिट में जो है वो डेल्टा एक्स ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो इसलिए हमने ज़ीरो लिख दिया इक्वल टू -1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ये ज़ीरो हो गया तो यहाँ पर ओनली अंडर रूट एक्स रह गया। अब अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्या होता है 2 अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू -1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स हमारे पास आंसर है। तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।